एक चुड़ैल के साया थी और घर के और जो थे लोग अंकल मर गए थे वो मेरे शरीर पर था। तो इस तरह से मेरे को बहुत सारे भूत परेशानी से मैं ग्रसित था। दवाएं बहुत दे दिए, मालिश कर लिया, कुछ नहीं हुआ। ये भभूति लगाने से 2 दिन में मेरा क्लियर साफ हो गया है। आपको अब बिल्कुल दर्द नहीं होता? बिल्कुल नहीं है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को। जब मैं बालाजी यहाँ से मेरे आस्था और जुड़ गई। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है डे 1 और हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम कार से। भोपाल से बागेश्वर धाम का रास्ता लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। आज डे 1 है, ये 2 दिन का हमारा टूर रहेगा। मेरा नाम आकाश और ये मेरा दोस्त है, इनका नाम रविश है। हम दोनों जा रहे हैं कार से बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के बाद हम जाएंगे सीधा खजुराहो। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, डिजिटल जर्नी आप हमारे साथ कीजिएगा। हम लोग तो कार में जा रहे हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना। बागेश्वर धाम में जैसे हम पहुंचेंगे रात को लगभग 2 बजे पहुंचेंगे, अभी लगभग 6 बजे का टाइम है। तो वहां पहुंच के हम रात को रूम लेंगे, फिर रूम से आपको हम एक वीडियो शूट करके दिखाएंगे। फिर हम जाएंगे सुबह बागेश्वर धाम, लाइन में लग के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे सुबह खजुराहो। तो इस व्लॉग में 2 व्लॉग आने वाले हैं, एक तो बागेश्वर धाम का आएगा, उसके बाद खजुराहो का आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों हम लोग छतरपुर आ चुके हैं। रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। हम लोग 4:30 बजे चले थे। तो हम लोगों को कितना टाइम हो गया? लगभग 8 घंटे। 8 घंटे हम लोगों को 8 घंटे लगभग हो चुके हैं। हम लोग छतरपुर आ चुके हैं। छतरपुर में अभी हम लोग एक होटल करेंगे, होटल में हम लोग रुकेंगे, हम आपको उसका रूम दिखाएंगे। और यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, 1:30 बज रहे हैं। तो हम लोग सुबह को 5 बजे उठ के हम लोग नहा के और हम लोग जाएंगे फ्रेश होके बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। बागेश्वर धाम दर्शन करने के बाद हम आपको पूरा वहाँ का व्लॉग दिखाएंगे, सब एक एक चीज़ दिखाएंगे डिटेल में। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे अगले वीडियो के लिए कहाँ जाएंगे अपन? खजुराहो। तो मैं आपको अभी अंदर जाके अपना रूम दिखाता हूँ और सब होटल की जानकारी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं होटल के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम होटल छतरपुर पहुँच गए हैं और हम होटल ढूंढ रहे हैं। तो मेन बस स्टैंड पे जैसे ही हम उतरे तो हमको एक होटल जटाशंकर नाम से एक होटल दिख गया। तो हम होटल में आए और हमको यहाँ पे 3rd फ्लोर पे एक रूम मिला है और हमको सिर्फ 2-4 घंटे के लिए रूम रहना है। तो ये रूम भी ठीक ठाक है। हम लोग यहाँ पे सोएंगे। अभी लगभग 2 बज गए हैं रात के और हम लोग अब सुबह को सीधा उठेंगे 5 बजे और सुबह 5 बजे उठने के बाद नहा के हम सीधा जाएंगे बागेश्वर धाम के दर्शन करने और सुबह को आपको वहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। मैं आपको एक रूम का एक छोटा सा टूर करवा देता हूँ। ये छोटा सा रूम है, ये इंटीरियर आप देख सकते हैं। ये बेड है, 2 लोगों के साथ से ठीक है और बस ये टीवी है और ऐसा छोटा सा रूम है। तो हम लोग सुबह को जाएंगे बागेश्वर धाम और फिर मिलते हैं हम सीधा सुबह को बागेश्वर धाम में। भाई देखो, आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, कहीं भी शायद आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ट्रेन खड़ी हुई है बीच में, कोई स्टेशन नहीं है। ये बागेश्वर धाम हम लोग पहुँच चुके हैं। ये लगभग 200 मील का यहाँ से रास्ता है, 200 मीटर का यहाँ से रास्ता है। ये ऑटो खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे से लोग आते हैं, पुल चढ़ के आते हैं और ट्रेन यहाँ पे रुकती है रोज़। यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है, इसके बावजूद भी ट्रेन रुकती है। और देख रहे हैं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ से इनको ऑटो मिलेगा और ऑटो से सीधे जाएंगे ये बागेश्वर धाम। सीताराम दोस्तों, जैसा कि आपको आज मालूम है, आज हम आए हुए हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से आज हमें बागेश्वर धाम आने का मौका मिला। बागेश्वर धाम का मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा, पूरा एक एक जगह दिखाऊंगा आपको। मैं भक्तों से बात करवाऊंगा, अंदर जाके आपको मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। वीडियो में पूरा जुड़े रहें। बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का रेनोवेशन 1986 में हुआ था। 1986 में और 1987 में यहाँ पे एक संत पधारे थे जिनका नाम था बब्बा जी। बब्बा जी के पधारने के बाद उन्होंने यहाँ महायज्ञ किया। महायज्ञ में करने के बाद ये मंदिर और प्रसिद्ध हो गया और यहाँ पे लोगों का मेला लगने लगा। पर फिर भी इतना नहीं लगता था। जब से 2012 में पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिनको आप टीवी पे देखते होंगे, जो पर्चियाँ निकालते, तब से उन्होंने दिव्य दरबार लगाना चालू करा 2012 के बाद से। तो उनके दिव्य दरबार के बाद जब वो पर्चियाँ खोलते थे, लोगों की और मनोकामना बता देते थे और सारी बातें बिना बताए पर्चियाँ बोल देते थे, उसके बाद से ये मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध होना चालू हुआ। और कोरोना के बाद से यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है। छतरपुर के पास ये मंदिर पड़ता है। कभी आप आइएगा तो मध्य प्रदेश में छतरपुर है। भोपाल से भी आप आ सकते हैं। छतरपुर खजुराहो से भी, खजुराहो भी नियरेस्ट स्टेशन है, तो खजुराहो से भी आप यहाँ पे मंदिर में पहुँच सकते हैं। तो मंदिर के व्लॉग को चालू करते हैं, आपको पूरा दर्शन कराऊंगा। बस एक आपसे अनुरोध है कि कमेंट में सीताराम ज़रूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ये मंदिर में के बाहर फूल मालाओं की दुकान है। मंदिर में कुछ ही मिनट का रास्ता बाकी है।
अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम करेंगे भक्तों से बात, जानेंगे उनके अनुभव और फिर हम करेंगे बालाजी के दर्शन। तो नमस्कार, हम हैं बागेश्वर धाम में और हमारे साथ है दुर्गोत साहू जी जो यहाँ के रहवासी हैं। इनको मंदिर की पूरी जानकारी है और कुछ बताएं मंदिर के बारे में दुर्गोत साहू जी। देखिए सर, मंदिर के बारे में तो यहाँ पर आए हुए मेरे को 2 साल हो गया। पहले मैं सिक्योरिटी में काम कर रहा था, तो मेरे पर कुछ प्रेत के साया था, तो मेरे को इस तरह से लगा कि मैं बहुत परेशान था। करीब करीब 14 साल से मैं परेशान था। तो 14 साल से परेशान होने की वजह से मैं बहुत सारा घूम लिया इधर उधर, बहुत थक गया। थकने के बाद मेरे को कहीं ठीक नहीं आराम हुआ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सासाराम से। तो अपने तरफ करीब मैं बहुत दिखा लिया, सभी जगह दिखा लिया। उसके बाद वहाँ ठीक नहीं हुआ। मैं छत्तीसगढ़ में काम किया, वहाँ पर भी दिखाया। तो आपके ऊपर प्रेत का साया आप बता रहे हैं, तो कितने टाइम से था ये 14 साल से मेरे पर प्रेत। यहाँ आने के बाद आपको आराम मिल गया? यहाँ पर मेरा पूरा ठीक हो गया पूरा। अच्छा, आप रहने वाले बिहार के हैं? बिहार में सासाराम से हम लोग। तो आपको यहाँ पे किसने बताया कि ये दरबार है और यहाँ पे ऐसा? दरबार नहीं, हम तमिलनाडु में सिक्योरिटी का काम कर रहे थे ना। अच्छा। तो वहाँ पर सभी लोग का परेशानी था, तो मैं अपना सभी जगह दिखा रहे थे। तो दिखाने पर मेरे को कहीं आराम नहीं हो रहा था। तो मैं इस तरह से सभी जगह से थक गया। तो मेरे को लगा ना कि अब मेरे को कोई आराम नहीं दिलाएगा। अच्छा। तो इस तरह से अपना मोबाइल में कहीं मैं सर्च मार रहा था, देख रहा था कि भाई कोई मेरा तबीयत ठीक कर दे, कोई तो होगा यहाँ पर जो मेरा अच्छा कर दे, जो शरीर का परेशानी है। एक चुड़ैल के साया थी और घर के और जो थे लोग अंकल मर गए थे, वो मेरे शरीर पर था। तो इस तरह से मेरे को बहुत सारे भूत परेशानी से मैं ग्रसित था। तमिलनाडु में बहुत सारे देवी देवता हैं, मज़ार पर भी गया, कहीं ठीक नहीं हुआ। तो मोबाइल पर देखा, वहीं से अर्जी लगा दिया। तमिलनाडु में काम कर रहा था, तो वहाँ 1 महीना आराम रहा। तो फिर वहाँ से सिक्योरिटी का काम छोड़ के आ गया यहीं पर। तो आपके जो यहाँ मंदिर के जो मेन पुजारी है धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? हम गुरु जी के पीछे उतना नहीं भागे। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 1 महीना 2 महीना आए, फिर अपना काम पकड़ लिए, धंधा करने लगे। यहाँ अर्जी लगाते रहे, पेशी करते रहे सुबह शाम। फिर मेरा सब प्रीत वधा सब आराम हो गया। तो अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? पूरा ठीक है। तो आपको ये सब होता था तो आपको पता चलता था कि आपको कुछ हो रहा है? हाँ, यहाँ पर सभी लोग प्रेत बाधा वाला खेलते हैं ना, सभी लोगों का आराम हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर तक, जिसका जो परेशानी है ना, वो सभी लोग आते हैं यहाँ पर अपना परेशानी लेकर। टाइम लगता है थोड़ा, मगर सभी लोगों को ठीक हो जाता है। और यहाँ पे जैसे महाराज जी आते हैं जो ये कब दर्शन देते हैं, गुरु जी यहाँ पे कब आते हैं? गुरु जी अभी तो आए हैं, 25 तारीख तक रहेंगे यहाँ पर। अभी यहीं पर है? हाँ, यहीं पर है। उनका दरबार कब लगेगा? दरबार वो शाम से वो अनाउंस कर देते हैं, जो लगाते हैं ना वो अनाउंस कर देते तो आज नहीं लगेगा? हैं। आज लगाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आज लगाएंगे। तो अब आप बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं बिल्कुल? पूरा एकदम अच्छे हूँ। और बालाजी की कृपा से मैं ज़्यादा बालाजी को ये सब बताता भी नहीं था, अपने काम में व्यस्त था। एक लोग जो हमेशा रोते गाते हैं ना, हाँ। कि मेरे को ठीक कर दो, ठीक कर दो। मैं तो अपने काम में व्यस्त, मगर मेरे को ऐसा पता चल रहा है कि मैं पूरा ठीक हो गया हूँ। चलो, बालाजी की कृपा आप पे बनी रहे, भगवान करे, और हम सब पे ही बनी रहे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ दुर्गेश साहू जी, और जिन पे आपने देखा कि ऐसा ऐसा था इनके साथ, और अभी ये बिल्कुल बालाजी की कृपा स्वस्थ हैं। तो आप भी सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी कोई तकलीफ दुख हो, आपकी कोई मनोकामना हो, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए, आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी। आपने सुना है भक्तों का अनुभव, आपने सुने? जी ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जय बालाजी। जय बालाजी। दोस्तों, हम लोग बहुत लकी हैं और आप भी बहुत लकी हैं। हम लोग बागेश्वर धाम आए हैं और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवचन सामने चल रहा है। महीनों से लोग आते हैं और उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। कई महीनों से लोग आते हैं, सालों से लोग आते हैं महाराज जी को, उनको दर्शन नहीं होते। साक्षात हमारे सामने महाराज जी और हम दर्शन कर रहे हैं, आपको भी करवा रहे हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय बागेश्वर धाम। तो अगर हनुमान जी की साधना पाना है, हनुमान जी की कृपा का अनुभव करना है, तो पेशी के साथ 3 बीज मंत्र लिए। बागेश्वराय नमः।
हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। जिन साधक के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, जिनको भी बालाजी और सन्यासी बाबा की शक्तियों का महसूस करना, अनुभव करना, साधना करनी है, जो भी साधक प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के दीप में केवल दीपक के उजाले में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में इन 3 बीज मंत्रों की एक एक माला करता है, वह पेशी का नियम पालन करता है, भले ही कितने दिन में ही सही, बिना पर्चा के ही सन्यासी बाबा की सेना, बागेश्वर धाम की सेना घर में पहुंच जाती है। अनुभव योग्य है। तो सीताराम हमारे साथ है रघुवेंद्र पटेल, हमें बागेश्वर धाम में। तो रघुवेंद्र जी की यहाँ दुकान है कार्यालय नंबर 2 के सामने। तो हम इनसे कुछ पूछते हैं, इनको यहाँ की पूरी जानकारी है। बताइए पटेल जी। जी जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज बात करें, यहाँ मैं 4 साल के ऊपर हो गया। लॉकडाउन के टाइम पर यहीं मैं गांव से ही हूँ, दूर से नहीं हूँ। लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ बहुत धीमा धीमा रहता था, कोई आता भी नहीं था उतना। अच्छा। आज की बात करें, फिर धीरे धीरे यहाँ प्रोग्रेस हुआ है। आज तो बात करें तो हर संडे के दिन महाराज जी का अनाउंस हुआ है कि हर संडे के दिन सफाई अभियान का कार्यक्रम चालू हुआ है। अच्छा। हमारे महाराज जी सफाई अभियान में बहुत आगे हो रहे हैं। और बात करें तो और चीज़ों से लेके तो डेली का दरबार अब चालू हो रहा है। आज से लेके दरबार लगेगा, 28 तारीख तक दरबार रहेगा डेली कंटिन्यू। अभी तो महाराज जी 9 दिन व्रत थे, तो मौनवासना में थे। और अब धीरे धीरे जनता का भी सैलाब बढ़ रहा है, धीरे धीरे अभी आने का। नवरात्र के 9 दिन में महाराज व्रत और मौन व्रत करते हैं। हाँ, नवरात्रि में महाराज जी 9 दिन मौन व्रत रहते हैं, जिसमें महाराज जी किसी से बातचीत नहीं करते, मौन साधना में रहते हैं माता जी के, दुर्गा जी के। अच्छा। तो आप यहाँ पे लगभग कितने सालों से? 4 साल से हमको ऊपर हो गया है। आप रहने वाले यहीं के? गाँव के ही हैं, हम गाँव से हैं। तो यहाँ पे जैसे आप आते हैं तो आपका कुछ श्रद्धा है, ऐसा कुछ चमत्कार जो आपने देखा हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ एक लोग को नहीं, हम यहाँ बहुत सारे लोगों को देखे दुकान में ही अपने, कि बहुत सारे लोग आता है कि भैया हमारी ये मनोकामनाएं पूरी हो गई। आज से 3 महीना 4 महीना पहले आए थे, मनोकामना मांगी बालाजी महाराज से, मनोकामना आज हमारी पूरी हुई। तो जो मनोकामना लोगों की पूरी होती तो भंडारा यहाँ आके करता है, जो भी श्रद्धा रहती है लोगों की। अच्छा। तो भंडारा करके चला जाता है अपना। तो आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो आपने मांगी और पूरी हो गई? हाँ, भगवान से हम भी अपनी मनोकामना मांगे थे, तो आज हमारी वो पूरी हुई है। पहले बेरोजगार की तरह भागते रहते थे, आज महाराज की वजह से बहुत बड़ा रोजगार मिला है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बहुत सफल हुए हैं। बाहर बहुत सूरत में, दिल्ली में बाहर भागते थे रहते काम के लिए, वो काम नहीं होता था। आज यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं हम लोग के। गुरु जी के कभी आपको दर्शन हुए? हाँ, दर्शन हो जाते। हम लोग गांव के हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जितने टाइम ज़रूरत पड़ती है आराम से मिल लेते हैं गांव के लोग। ऐसे कभी बातचीत होती है? हाँ, बातचीत हो जाती है आराम से। आप चाहें तो कोई बात कर सकते हैं? हाँ, हम बात कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और ऐसे अर्जी लगाते हैं, सुना है वो पर्ची लिख के देते हैं, वो क्या रहता है, वो थोड़ा बताइए। अर्जी का रहता है ऐसा है कि देखिए, अभी आज से खुला दरबार लगना चालू हो गया है, तो उसमें सभी लोग बैठ जाता है और बीच में से बुलाना चालू कर देते हैं कि आपका नाम ये है, आपका मोबाइल नंबर ये, पता ये है। तो वो लोग आ जाता है और उसी में पर्चा में लिख देते हैं सारी जानकारी आपकी, जिस काम से आप आए हैं। आपकी पर्ची में सारी समस्याएं, हर जानकारी लिख जाती है उसमें। तो खुद ब खुद लिखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं पूछते हो, खुद ब खुद सारी चीज़ें लिख देते हैं? बिना लिखे, बिना पूछे ही आपका पूरा पर्ची में लिख जाता है पूरा जानकारी। तो जैसे आप हमको यहाँ पर्ची अर्जी लगानी है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर आपको अर्जी लगाना है तो उसमें आप लाल नारियल ले लीजिए, लाल कपड़े का, और 21 परिक्रमा लगाइए। 21 परिक्रमा लगाने के बाद आप मंदिर जाइए, बालाजी महाराज के दर्शन करिए, वहाँ बालाजी महाराज से विनती करिए जो भी मनोकामना है आपकी। विनती करने के बाद आप मंदिर में कहीं, पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बांध सकते हैं। उस बांधने के बाद अपना घर चले जाइए। फिर मंगलवार या शनिवार को आपको यहाँ आके दर्शन करना है, पेशी करना है। पेशी का मतलब होता है बालाजी महाराज का दर्शन करना। मंगलवार शनिवार को कभी? मंगलवार या शनिवार को किसी भी दिन आ सकते हैं आप। तो आज जैसे संडे है तो यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी है, तो मंगलवार और शनिवार को तो बहुत भीड़ होती होगी? मंगल शनिवार को लाखों के से भी ज़्यादा होता है, 2 लाख 4 लाख 10 लाख। जब महाराज जी रहते तो 10 लाख के ऊपर होता है जनता। क्या है, मंगलवार शनिवार का बहुत लोग आता है, बहुत श्रद्धालु। और क्यों आता है लोगों का? अगर काम हो तो ही आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास 1-1 मिनट का टाइम नहीं है। सही बात है। जैसे मैं हूँ, मैं अगर अब आप कहें मेरे से कि आप छतरपुर चलिए मेरे साथ, तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे के पास टाइम नहीं है। सही बात है, सही बात है। और यहाँ लोग परेशान ही लोग आता है, ऐसा नहीं है कि कोई फालतू में लोग आएगा, क्योंकि इंसान के पास टाइमिंग नहीं है, इतना 1 मिनट का भी टाइम नहीं है कि आपके साथ बातचीत कर सके। बिल्कुल सही बात है। इसलिए अगर लोग का भला होता है तो ही आता है।
और आज का ज़माना है कि भाई अगर हमारा ज़रूरत है तो हम जाएंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात बिल्कुल। है। तो थैंक यू, आपने पूरी जानकारी दी। और ये इनकी दुकान है, आपको जब भी आप बागेश्वर धाम आए तो ये इनकी दुकान है, आपको कुछ भी यहाँ से तुलसी माला मिल जाएगा आपको, सामान वगैरह ना हो, माला मिल जाएगा। माला यहाँ पे महाराज गुरु जी के फ़ोटो हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कभी आप लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं, भगवान कृष्ण के, गोपाल जी के, तो अब जब भी आप यहाँ पे आएँ बालाजी की यहाँ पे आपको तस्वीर मिल जाएगी। जब भी आप यहाँ पे आए तो एक बार इनकी दुकान पर ज़रूर आएँ। और इनके सामान और उनका रेट भी बहुत अच्छा रीजनेबल है। और जैसे आप आएंगे ना, यहाँ पे सामने जो कार्यालय बनाया ना, अंदर कार्यालय के सामने इधर इनकी उल्टे हाथ पे पहली दुकान है। ये देखिए इनकी पहली दुकान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। ये मंदिर के बाहर का रास्ता है और सीधा हम यहाँ से जाएंगे अंदर मंदिर के बाहर। अपने जूते चप्पल उतार के प्रसाद हमने ले लिया है और हम सीधे लाइन में लग के और आपको करवाएंगे श्री बागेश्वर धाम जी के दर्शन। हम लाइन में लग चुके हैं और हमारा नंबर आ चुका है। बस आप इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और आप करने वाले हैं बागेश्वर धाम जी के लाइव दर्शन। देखिए दोस्तों, आप भी ऑनलाइन दर्शन का लाभ उठाएं और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय बागेश्वर धाम। बिल्कुल क्लियर दर्शन आप कर सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और जैसे हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, हमें यहाँ पे एक पेड़ दिखता है। ये पेड़ की मान्यता है कि जिनको भी भूत प्रेत वगैरह का साया वगैरह रहता है, वो उस पेड़ से अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है और भूत प्रेत की बाधा उन पर दूर होती है। ये जो नारियल यहाँ पे बांधते हैं, जिनकी मनोकामना होती है, कुछ भी आप यहाँ पे नारियल बांध सकते हैं। और आप अर्जी लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से आपकी बातचीत हो, वो आपका पर्चा खोलें, तो आप अर्जी भी यहाँ पे लिख के आप बांध सकते हैं। कि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो किस टॉपिक पर बताएं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद।